अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ विद असद। जैसा कि बहुत सारे दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे दूसरे ट्रेड के प्रैक्टिस एग्ज़ाम अपलोड की, तो अभी मैं एक पार्ट HVAC टेक्नीशियन का पार्ट 1 अपलोड कर रहा हूं, जिसको आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तो अच्छी खासी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ये पार्ट 1 है, इंशाल्लाह फ़र्दर भी मैं इसको अपडेट करूंगा और दूसरे भी ट्रेड्स की प्रोफेशन की मैं डेटा कंपाइल कर रहा हूँ। जैसे जैसे रेडी हो रहे हैं मैं इंशाल्लाह अपलोड करते जाऊँगा दूसरे प्रोफेशन की भी। तो एक दफ़ा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और जो दूसरे इसी ट्रेड के लोग हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें, शेयर कर दें, ताकि किसी गरीब का भला हो जाएगा। तो आएँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज़ इक्वल टू, 1 टन रेफ्रिजरेशन किसके बराबर है? ये आंसर है 12,000 BTU पर आवर। ठीक है, 1 टन बराबर होता है 12,000 BTU पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज़ यूज्ड, पिस्टन फॉर कंप्रेशन, मतलब विच टाइप ऑफ कंप्रेसर यूज्ड पिस्टन फॉर कंप्रेशन, कौन सी टाइप का कंप्रेसर पिस्टन यूज़ करता है कंप्रेशन के लिए? इसका आंसर है रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर होता है वो पिस्टन उसके अंदर यूज़ होता है कंप्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वैक्यूम प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में वैक्यूम हम प्रोसेस क्यों करते हैं? टू रिमूव द मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम वैक्यूम प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ हैजिंग नोटिस, हैजिंग को विस्लिंग भी कहते हैं, इफ़ हैजिंग और विस्लिंग notice from AHU or HVAC system, what will be the possible reason? अगर एयर हैंडलिंग यूनिट या HVAC सिस्टम में हैजिंग या विस्लिंग की आवाज़ आए तो क्या उसका सबब हो सकता है, उसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है लीक्ड इन एयर डक्ट, जो उसकी एयर डक्टिंग है उसमें लीकेज हो सकती है। इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ कंडेंसर यूज्ड इन लार्ज चिलर यूनिट, जो बड़े चिलर यूनिट होते हैं उसमें कौन सी टाइप का कंडेंसर यूज़ होता है? इसका आंसर है वाटर कूल्ड कंडेंसर। जो बड़े लार्ज चिलर यूनिट होते हैं उनमें कूलिंग के लिए वाटर यूज़ होता है, कूल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ होज यूज फॉर रेफ्रिजरेंट चार्जिंग, आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, कौन सा होज यूज़ होता है जब रेफ्रिजरेंट या गैस जब हम चार्ज करते हैं? इसमें इमेज लिखा हुआ होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। डिफरेंट इमेज होंगे या हो सकता है गेज मैनीफोल्ड का नाम लिखा हुआ हो तो आपने उसको नाम वो करना है, नाम भी आ सकता है और पिक्चर भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, इवापोरेटर रोल्स इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इवापोरेटर का रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या रोल होता है? इसका आंसर है टू रिमूव द हीट फ्राम द कंफाइंड स्पेस और टू रिमूव द हीट फ्राम द इंडोर रूम, मतलब हीट को रिमूव करता है इवापोरेटर। इवन जैसे छोटी एसी भी होती है उसमें भी उसका फंक्शन हीट को रिमूव करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द इवापोरेटर इमेजेस, मतलब इवापोरेटर की पिक्चर है उसको आइडेंटिफाई करना है। इसमें बेयर टाइप इवापोरेटर की पिक्चर दी हुई है, आप देख लें। ये भी रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है वहाँ पिक्चर है उसको आइडेंटिफाई करना हो, या हो सकता है नाम दिया हुआ हो तो आपने नाम आइडेंटिफाई करना है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स एज गिवन द बिलो इमेज। ये जो नीचे इमेज दिया हुआ है ये कौन सा हैजर्ड्स है? इसका आंसर है रेडिएशन। ठीक है, या तो रेडिएशन लिखा होगा उसके इमेज को वो करना है, या सिर्फ इमेज होगा उसके नाम को, ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, रेडिएशन का इनमें से इमेज टिक करें या उसमें से बताएगा ये इमेज किसका है, रेडिएशन लिखा होगा, रेडिएशन टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द हाई वोल्टेज साइन एज गिवन बिलो इन इमेज नीचे दिए गए इमेज में हाई वोल्टेज का साइन
ठीक है, ये आप इमेज देख रहे हैं, इसको आप जहन में रख लें, ये हाई वोल्टेज का इमेज है। ठीक है, वहाँ पे इमेज भी हो सकते हैं, आइडेंटिफाई करें हाई वोल्टेज का, या आपको सिर्फ इमेज दिया हुआ हो उसका नाम भी आप बोलें हाँ भाई कौन सा इसमें हाई वोल्टेज का है। तो ये थे थोड़े से HVAC के बेसिक क्वेश्चन जो कि HVAC टेक्नीशियन को मस्ट आने चाहिए। फर्दर भी मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ट्रेड के दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।